तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा फोर्स है, जो कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है और जो करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब करंट, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब हम इस रूल में हम लोगों ने, इस फिगर में हम लोगों ने फोर्स कैसे निकाला था। तो अब हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं। उससे पहले देखिए, कुछ मैंने लाइन लिखा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field is first perpendicular to direction of current, second perpendicular to direction of magnetic field। यानी कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इसको बारे में हम बता देंगे। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, हम अपना हाथ दिखा देते हैं। ये होता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड जो में फिंगर होता है वो तीनों फिंगर होता है। थंब होता है ये, फोर फिंगर होता है ये, और मिडिल फिंगर ये। अब देखिए यहाँ पे थंब ये इंडिकेट कर रहा है, फोर फिंगर ये, और मिडिल फिंगर ये इंडिकेट कर रहा है। थंब और फोर फिंगर 90 डिग्री पे है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर 90 डिग्री पे है, और थंब और मिडिल फिंगर के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बारे में समझते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे देखते हैं, द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब जो हमारा ये थंब होता है, ये जो थंब होता है, ये हमारा करंट के, ये कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है और ये करंट के डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर एंड वायर एंड ऑल्सो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। दिस रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी रूल को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो देखिए अब हम लोग अपने हाथ पे आते हैं। ये मेरा हैंड हो गया, फिंगर। ये देखिए, अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और ये फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, तो ये जो हमारा थंब होता है हमेशा कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में होता है, या कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में होगा उसको ये थंब हमारा इंडिकेट करता है, या कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये थंब हमारा इंडिकेट करता है। इसी को कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कहने का मतलब हमारा फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और ये हमारा मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, तो हमारा थंब कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में लगता है उसको इंडिकेट करता है, और जो हमारा थंब होता है वो हमारे मोशन ऑफ कंडक्टर को भी इंडिकेट करता है। अब देखिए ये तो समझ गए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आते हैं, मैं अपना पेज दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। करंट कहाँ है? आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट आगे। तो हमारा फोर्स किधर लगेगा? हमारा फोर्स राइट साइड में आता है। इसका फोर्स कहाँ आ जाएगा? हमारा राइट साइड में। इसमें समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर है तो हमारा करंट का फ्लो किधर होगा? करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। ये हमेशा नियम होता है। देखिए करंट का फ्लो नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। कहने का मतलब ये फिगर बनेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ, और तो हमारा फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमारा। अब इसमें समझते हैं, ये सर्कल के अंदर कट करने का मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ। तो देखिए अंदर की तरफ ले लेते हैं, तो हमारा ये कहाँ गया? अंदर की तरफ ले लिए, और हमारा करंट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। इसको अंदर की तरफ ले लिए, करंट इधर आएगा, तो फोर्स हमारा किधर लगा? पुनः राइट साइड में लगा। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें भी इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले हम लोग
इनवर्ड रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड रख लेते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर, तो हमारा फोर्स भी यहीं लगेगा। फोर्स भी इधर इसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अब देखिए ये बी कहने का मतलब मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। और देखिए करंट किधर फ्लो हो रहा है? ऊपर की तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मैग्नेटिक फील्ड पहले ये इससे देख लीजिए, एफ, इसे कहते हैं बी और इसे आई। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, करंट किधर है? उधर है। कहने का मतलब हो जा, देखिए हाँ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो हमारा फोर्स किधर लगा? ये थंब किधर इंडिकेट करता है? इनवर्ड। कहने का मतलब जो हमारा फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा? इनवर्ड। इसे डिनोट किया इनवर्ड के लिए। आप लोग मैग्नेटिक फील्ड मत समझिएगा, ये हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है? इनवर्ड लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रखते हैं उस साइड। मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। आप लोग ये भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट हो जा भाई ऐसे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर मेरे तरफ, तो फोर्स कहाँ लगा? फोर्स भी इसमें भी इनवर्ड लगा। कहाँ लगा? इसमें भी फोर्स हमारा इनवर्ड लगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, यही टाइप का क्वेश्चन देता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। अब देखिए, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहाँ है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज आता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में आता है। किस में आता है? इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डीसी मोटर, दूसरा होता है एसी मोटर। इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।